हेलो गाइज, यूपी में आंगनवाड़ी की भर्ती अभी लाइव हो चुकी है। आप सभी अपना आवेदन कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं किस प्रकार से आप अपना आवेदन करेंगे अपने खुद लैपटॉप या मोबाइल के माध्यम से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइज आपको आंगनवाड़ी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आ जाना है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वहाँ से क्लिक करके भी यहाँ पर सीधे आ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे आप अप्लाई यानी कि रजिस्ट्रेशन अपना खोलेंगे तो रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपको अपना नाम, पिता का नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर यहीं पर एंटर वही करना है जो आपके इस टाइम लाइव हो, यानी इस पर OTP के माध्यम से सत्यापन भी होगा और उस पर एक मैसेज भी जाएगा। चलिए यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर एंटर करते हैं, फिर अपना पासवर्ड बनाते हैं अल्फ़ान्यूमेरिक, और आधार नंबर अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं डाल सकते। और इसके बाद आपको कैप्चा कोड शो करेगा, कैप्चा कोड आपको एंटर करना है और पंजीकरण करें यानी रजिस्टर पर आपको क्लिक कर देना। थोड़ी देर आपको वेट करना है। यहाँ पर रजिस्टर सक्सेस का मैसेज आपको दिख जाएगा। अब आपके फ़ोन में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के माध्यम से भी अपडेट किया जाएगा। अगर वहाँ पर नहीं आ रहा है तब भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर आप लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। लॉगिन पेज पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, वही वाला जो रजिस्टर करते टाइम आपने डाला था, और इसके बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है जो अभी आपने अल्फ़ान्यूमेरिक बनाया है। अल्फ़ान्यूमेरिक का मतलब आप कोई भी कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, उसके बाद कोई एक सिंबल ले सकते हैं और यहाँ पर फिर कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट कर देंगे। जैसे ही गाइस सबमिट करेंगे यहाँ पर आपका फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं जो आपको फिलअप करनी है, तो चलिए आइए एक एक देखते हैं। सबसे पहले आपको व्यक्तिगत विवरण 1 यानी आपको व्यक्तिगत विवरण अपना अपलोड करना है। सबसे पहले अपना जो भी आपका जनपद है, जिला है, उसको आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपका जो परियोजना है उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर अपना ग्रामीण है या शहरी हैं, तो जो आप अगर शहर से बिलोंग करते हैं तो आपको शहरी सिलेक्ट करना है, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको ग्रामीण सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जैसे आप ग्रामीण सिलेक्ट करेंगे आगे आपको फिर आपका ग्राम पंचायत या वार्ड का नाम, अगर शहर से हैं तो वार्ड का नाम आएगा, और अगर आप ग्राम से हैं तो ग्राम पंचायत का नाम आएगा। तो यहाँ पर अपनी ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लेना है। फिर अगले स्टेप में आपको न्याय पंचायत का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको न्याय पंचायत सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद फिर आपका जो आंगनवाड़ी का केंद्र है उसका डिटेल यहाँ पर शो करेगा, और अगर नहीं है तो यहाँ पर नो डेटा फाउंड लिख के आएगा। यहाँ पर देखिए जो हमने सेलेक्ट किया है यहाँ पर उस जगह पर वैकेंसी नहीं है, तो वहाँ पर नो डेटा फाउंड लिख कर ऑप्शन आ रहा है, तो हमें फिर से चेंज करना है। यानी आपके अगर एरिया में आपका खाली नहीं है तब वहाँ से आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो जिस जगह पर खाली है उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद फिर अपना जो आवेदिका का नाम हिंदी में आपको टाइप करना है। सबसे पहले श्रीमती, कुमारी, जैसा भी है। अगर शादीशुदा है तो श्रीमती लगा सकते हैं, और अगर अभी आपकी शादी नहीं हुई तो उसको कुमारी रखेंगे। और उसके बाद हिंदी में नाम आपको टाइप करना है, और इसके बाद अगले स्टेप में आपको आवेदिका का जो नाम है वो इंग्लिश में टाइप करना है। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर जो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद फिर आपका पिता का नाम है उसको भी आपको हिंदी में इंग्लिश में टाइप करना है, माफ़ कीजिएगा। और इसके बाद फिर माता का नाम, उसको भी आपको इंग्लिश में टाइप करना है। पति का नाम, अगर आप मैरिड हैं तब वहाँ पर ये ऑप्शन इनेबल होगा, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तब ये ऑप्शन इनेबल नहीं होगा। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर आपका पहले से शो कर रहा होगा, और इसके लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डेट ऑफ बर्थ का। तो यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे। मैनुअली भर पाएँ तो भर सकते हैं, अदरवाइज़ कैलेंडर पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कैलेंडर पर क्लिक करेंगे आपके सामने कैलेंडर ओपन होकर आ जाएगा। फिर उस कैलेंडर से आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगला ऑप्शन मिलेगा, अगले पर आपको क्लिक कर देना है। थोड़ी देर आपको वेट करना है। नेक्स्ट पेज पर ये रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी सिलेक्ट कर लेनी है, यानी आप सामान्य हैं तो सामान्य सिलेक्ट करना है। और इसके अलावा अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं या अनुसूचित जात से, अनुसूचित जनजात, जो भी आपकी कैटेगरी है उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। और ध्यान रहे दोस्तों, अगर आप यहाँ पर किसी अन्य कैटेगरी से आते हैं, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, अल्पसंख्यक हैं, या फिर आप SC ST से हैं, तभी आपको जो है जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, अन्यथा आपको जाति प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होगी अगर आप सामान्य में हैं तो। इसके बाद अब यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र सबका लगने वाला है और आय प्रमाण पत्र सबका लगने वाला है। तो यहाँ पर हम अपना निवास प्रमाण पत्र का जो आवेदन क्रमांक है
सेकंड स्टेप में भरना है और फर्स्ट स्टेप में जहाँ पर आपको निवास प्रमाण पत्र का क्रमांक दिखा रहा है यानी पर सर्टिफिकेट नंबर आपको एंटर करना है। इसी तरह आपको जात प्रमाण पत्र का क्रमांक भरना है और उसके बाद फिर आवेदन क्रमांक भरना है। दोनों आपके जो सर्टिफिकेट होता है उसमें बाईं तरफ लिखा होता है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है और यहाँ पर सारी डिटेल्स को फिलअप कर देना है। लास्ट में आपको आय प्रमाण पत्र भी ऑप्शन दिख रहा है, तो आय प्रमाण पत्र की डिटेल आपको भी भरनी है। और इसके बाद फिर आपका क्या आप बीपीएल श्रेणी में हैं, तो अगर आप बीपीएल से आते हैं तो उसको यस करेंगे, अदरवाइज़ कृपया चुनें, ऐसे ही आपको छोड़ देना है। और नीचे आपको अगला का ऑप्शन जो दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। थोड़ी देर आपको फिर से वेट करना है, नए पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर आपको जो आपकी योग्यताएं, शैक्षणिक योग्यता है, उन सारी चीज़ों की डिटेल्स यहाँ पर फिलअप की जानी है। तो सबसे पहले हाई स्कूल की डिटेल को हम फिलअप करते हैं। यहाँ पर पहले ऑप्शन पे विद्यालय का नाम, फिर बोर्ड का नाम, फिर आप किस वर्ष में आप उत्तीर्ण हुए हैं, पूर्णांक क्या है आपका, प्राप्तांक और प्रतिशत, इन सारी चीज़ों को भरना है। और इसके बाद फिर हाई स्कूल की मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों ऑप्शन में आपको दिख रहा है, यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आपका एक में ही प्रमाण पत्र और जो आपका जो मार्कशीट है तो दोनों में एक ही सेम चीज़ अपलोड कर देनी है। इसके बाद फिर इंटरमीडिएट की भी सारी डिटेल्स को ऐसे ही भरना है और इंटरमीडिएट का भी सर्टिफिकेट और आपका मार्कशीट अगर एक में है तो एक में दोनों को सेम अपलोड कर देना है। अगर अलग अलग हैं तो फिर अलग अलग करना है। इन सारी चीज़ों को भरने के बाद फिर आपको अगला का जो ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पर आपको फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अगले पेज पे फिर से रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर आपका जो फ़ोटो मांगेगा और नीचे आपका जो हस्ताक्षर है यानी जो साइन है वो आपका मांगेगा। तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम साइज़ आपका 20 KB होना चाहिए, इससे ऊपर का फ़ोटो और जो आपका साइन है वो नहीं लेगा। तो आप अपने सिस्टम से या मोबाइल से या फिर ऑनलाइन आप सीधे अपना पिक्सल टाइप करके अपने फ़ोटो को अपलोड करके सेम साइज़ बना सकते हैं। और उसके बाद साइन को भी ऐसे ही करना है। सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद फिर अगला ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। कुछ टाइम आपको फिर से वेट करना है, प्रोसेस में होगा। उसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा यानी घोषणा पत्र है, उस पर आपको चेक मार्क पर क्लिक करना है और जो अगला है उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही अगला पर आप क्लिक करेंगे आपका जो फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा, आपको अपना फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है और अब आपका प्रिंट आउट जो है वहीं से आपका निकल आएगा। तो गाइज़ कुछ इस प्रकार से आप अपना आंगनवाड़ी का फॉर्म खुद से भर सकते हैं अपने लैपटॉप या मोबाइल के माध्यम से। इसके अलावा अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट कर सकते हैं, इंस्टेंट रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो गाइज़ इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करते चले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक लेटेस्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।